नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसा बुक लेकर आए हैं जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपका बिहार स्पेशल एडुटेरिया का बहुत ही बेहतरीन बुक लॉन्च किया गया है एडुटेरिया के द्वारा, जो कि आपका चतुर्थ संस्करण है 2025 का। तो यह बिहार स्पेशल जो वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन है वो बीपीएससी, बीएससीसी, बिहार एसआई, शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस एवं बिहार के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो यह जो है दोस्तों बुक जो है नज़दीकी मार्केट में आपको अवेलेबल होगा। अगर आप लोगों ने अभी भी ख़रीदे नहीं है तो फटाफट दोस्तों मार्केट में जाकर इस बुक को ख़रीद लाएं, क्योंकि इस बुक में जो है बहुत सारे विशेषताएं दिए गए हैं। क्योंकि इसमें जो है आपको केंद्रीय बजट 2025-26 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, बिहार बजट 25-26 एवं आर्थिक सर्वेक्षण 24-25, लोकसभा आम चुनाव, नवीन वन रिपोर्ट, बिहार जाति आधारित गणना रिपोर्ट, बिहार जनगणना 2011, बिहार से संबंधित जो है पुरस्कार एवं खेल, और बीपीएससी, सीडीपीओ, एएओ, ऑडिटर, टीआरई, प्रीवियस ईयर प्रश्न सहित इसमें बुक में जो है आपके प्रश्न दिए गए हैं। तो ये इनका विशेषताएं हैं इस बुक का। और इसमें 53 जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में यह जो है बुक है। तो फटाफट दोस्तों बुक को आप मार्केट से, नज़दीकी मार्केट से ख़रीद लीजिए, क्योंकि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 1 आपका यह स्टार्ट होता है। यह वीडियो से आप सेट नंबर 1 बनाएंगे। तो बिहार जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका चलिए स्टार्ट होता है। तो सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न क्या है कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी इनमें से महेश नारायण थे, श्री कृष्ण सहाय थे, श्री नंदकिशोर लाल थे। ये तीनों जो हैं, ये ऑल जो हैं, ये सभी बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी थे। तो इनमें से सभी ऑल जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला नंबर के प्रश्न का। दूसरा नंबर भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से रिलेटेड है कि उन्होंने किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे। तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 1889 ईस्वी में गए थे। 1889 ईस्वी ऑप्शन नंबर ए है इसका। तो ऑप्शन ए इसका 2 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था। तो यह जो है प्रस्ताव लाया गया था तेज बहादुर अस्परू। क्या है? तेज बहादुर अस्परू के द्वारा जो है पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए तेज बहादुर अस्परू तीसरा नंबर का प्रश्न का है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर का प्रश्न है कि किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस जो है स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, बिहार स्थापना दिवस जो है वो मनाया जा रहा है 2010 से। कब से? 2010 से जो है प्रतिवर्ष बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 22 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर ए 4 नंबर के प्रश्न का इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा किया गया है। तो बिहार सरकार के द्वारा जो है प्रति माह जो है 400 रुपया, कितना विधवा महिलाओं को 400 रुपया प्रति माह देने की घोषणा की गई है। सो ऑप्शन नंबर ए 5 नंबर के भी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। तो वो है आपका 10 लाख रुपए। कितना राशि? 10 लाख रुपया जो है बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने का घोषणा किया गया है बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 10 लाख रुपया करेक्ट आंसर हो जाएगा छठा नंबर के प्रश्न का। सातवां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऑपरेशन मैन के नाम से बिहार के किस व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों रवि सिन्हा। रवि सिन्हा जी को ऑपरेशन मैन के नाम से देश में जाना जाता है, जो कि बिहार के हैं। सो ऑप्शन नंबर ए 7 नंबर का प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर का प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है, यानी 100%, 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य जो है बिहार सरकार के द्वारा 2030 तक रखा गया है। कब तक? 2030 तक। सो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा। 9वां नंबर का प्रश्न है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में जो है
टोटल 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो 9 प्रकार यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वां प्रश्न का। 10वां नंबर का प्रश्न है कि कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। तो उस शासक का नाम है दोस्तों नान्यदेव। क्या नाम है? नान्यदेव जो है आपका कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण किया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो पंजी प्रबंध का जो विकास हुआ था वह हरि सिंह देव के शासनकाल में हुआ था। तो हरि सिंह देव इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 नंबर के प्रश्न का। 12 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को जो दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था। सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला वो प्रथम शासक का नाम है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश यानी ऑप्शन नंबर बी 12 नंबर का प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है कि किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। तो किस शासक के संबंध में कहा गया यह कथन कहा गया है शेरशाह के संबंध में। तो शेरशाह यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 13 नंबर के प्रश्न का। 14 नंबर का प्रश्न है कि 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खां की उपाधि दी थी। तो कुल खां की उपाधि जो दिए थे वो जहांगीर ने दिए थे। किसने? जहांगीर ने। सो ऑप्शन नंबर ए 14 नंबर का प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 15 है कि किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था। तो मार गिराया था सिराजुद्दौला ने। किस शासक ने? सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध में जो है शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 15 नंबर का प्रश्न का। 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है। तो मांझी व्यवस्था का जो संबंध है वो संथाल विद्रोह से। किससे? संथाल विद्रोह। यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर के प्रश्न का। 17 नंबर का प्रश्न है कि पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण में के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। तो पीर मोहम्मद मुनीस जो हैं वो किस में किए हैं? वो किए हैं प्रताप। किस में? प्रताप जो है पत्रिका का नाम है, उसमें चंपारण के किसानों के दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। तो प्रताप ऑप्शन नंबर बी 17 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि खिलाफत दिवस जो कि 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी। तो घोषणा किए थे इसमें मोहम्मद जुबैर ने। किसने? मोहम्मद जुबैर ने खिलाफत दिवस के दौरान। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 18 नंबर का प्रश्न का। इसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा किया था। 19 नंबर है कि बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो यह हुआ था डुमरांव में 1920 में। कब? 1920 में जो है नशाबंदी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए 19 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर का प्रश्न है कि 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। कब है? 1932 में। तो इसका जो है आयोजन हुआ था अंजुमन इस्लामिया हॉल जो कि पटना में है। इसमें अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सो 20 नंबर का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है कि 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था। तो बिहार को जो है ग्रुप ए में रखा गया था। किस में? ग्रुप ए में रखा गया था। तो ए यानी ऑप्शन नंबर ए 21 नंबर के भी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे। तो बिहार से टोटल जो है 36 सदस्य शामिल थे सभी संविधान सभा में। सो ऑप्शन नंबर बी 22 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 23 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी कृति जो है विद्यापति द्वारा लिखी गई है। तो विद्यापति के द्वारा जो लिखा हुआ कृति है उसका नाम है न्याय कंडिका। न्याय कंडिका जो है विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए 23 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 24 नंबर है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। क्या है? उप मुखिया अपना त्यागपत्र यह जो सौंपता है वो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपता है। सो ऑप्शन नंबर बी 24 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है कि बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था।
तो रोहतास को जो अपनी राजधानी बनाए थे उनका नाम है मानसिंह। तो मानसिंह यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 25 नंबर के प्रश्न का। 26 है कि बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे इनमें से जेम्स अलेक्जेंडर, जो कि बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 26 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 27 नंबर है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी जो है नियुक्त किया था। तो बिहार का प्रभारी जो नियुक्त किए थे उसका नाम है दरिया खान नूहानी। तो दरिया खान नूहानी को जो है सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खान नूहानी को जो है बिहार का प्रभारी नियुक्त किया, यानी कि 27 का 20 का करेक्ट आंसर है। 28 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। तो स्वराज ट्रेन का परिचालन जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था, यानी 28 का ये इसका करेक्ट आंसर है। 29 है कि शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है। तो शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार में जो है सबसे ज़्यादा वो है गया में भी है, जहानाबाद में भी है और रोहतास में भी है। ऑल सभी जगह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 है कि बिहार में बड़ैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो बड़ैला झील पक्षी अभयारण्य जो है बिहार के वैशाली में स्थित है। कहाँ? वैशाली। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है वैशाली। 31 नंबर है कि बिहार के किस पक्षी विहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं। तो किस पक्षी विहार में? उस पक्षी विहार का नाम है बक्सर पक्षी विहार। इसमें जो है लालसर नामक कश्मीरी पक्षी जो है अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए 31 नंबर का राइट आंसर है। 32 है कि बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत जो है रखा गया है। सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले को तो रखा गया है जोन 5 के अंतर्गत। तो 5 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 32 का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर है कि बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो यह जो है आपका नाम है भागलपुर। उस जिले में जो है सर्वाधिक तसर रेशम का उत्पादन होता है। सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर जाना जाता है बिहार में। सो ऑप्शन नंबर डी 33 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 है कि बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है। तो कोसी परियोजना की जो नहरें हैं बिहार में वो हनुमान नगर के निकट से निकलती है। तो हनुमान नगर यानी ऑप्शन नंबर डी 34 का राइट आंसर है। 35 है कि बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषीय अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। तो जो द्विभाषीय अभिलेख है वो बाबर से संबंधित है। किससे? बाबर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर के भी प्रश्न का। 36 है कि ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम जो है वो 7 होनी चाहिए, 7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 36 नंबर के प्रश्न का। 37 है कि बिहार के किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी जो है सर्वाधिक वो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में बिहार के इस क्षेत्र में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर है 37 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। तो मध्यकाल में जो है बिहार शरीफ किस लिए प्रसिद्ध था? वो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था बिहार शरीफ। इस कारण ऑप्शन नंबर बी 38 का करेक्ट आंसर है। 39 है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। तो पर्यटन को जो है उद्योग का दर्जा कब दिया गया? वो दिया गया 1987 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा 1987 39 का ए। 40 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्न में किसे जो है फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। उनका नाम है मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को जो है फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी 40 का राइट आंसर है। 41 नंबर का प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो बिहार स्टार्टअप नीति, तो बिहार स्टार्टअप नीति वो कब आया था? वो 2022 में आया था। नेक्स्ट है आपका बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, ये कब आया था? 2020 में आया था। तीसरा है ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ये कब आया था? ये 2021 में। और लास्ट कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में, यानी कि 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए यह सही कूट दिया हुआ है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41 नंबर के प्रश्न का। 42 है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था। तो उसका नाम है बंद कैदी। क्या नाम है? बंदी कैदी जो है
वो है हस्तलिखित लिखित जो है मासिक पत्रिका है, उसका प्रकाशन होता था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से। तो बंदी कैदी ऑप्शन नंबर ए 42 का राइट आंसर है। 43 के निम्न में कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो सशक्त महिला सक्षम महिला शामिल है, सुलभ संपर्कता भी शामिल है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव भी शामिल है, लेकिन बाल विकास राज्य का विकास जो है वो 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 44 है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों किससे, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। वह वृक्षारोपण से है 5.0 का संबंध। सो ऑप्शन नंबर ए 44 का राइट आंसर है। 45 है कि वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उसमें जो है मलद और करुणा दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 45 नंबर के प्रश्न का। 46 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि निम्न में कौन जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो कौन सा नहीं है, वो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोहतास, जो कि धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 47 है कि बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहरा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका धून घाटी के नाम से। तो धून घाटी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 47 का। 48 है कि बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से क्या है? तो दोआब का जो सही क्रम है वो निम्न में से वो है आपका गंडक घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। ये 1 2 3 जो है वो सही क्रम में है पश्चिम से पूर्व की ओर। 148 का ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न देखिए कि बिहार में बहने वाली नदी फाल्गु निम्न में किन नदियों के संगम का रूप है? तो किन नदियों के संगम का रूप है, वो है मुहाना और लीलाजन नदी के संगम का रूप है बिहार में बहने वाली फाल्गु नदी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 49 का। सेट नंबर 1 का 50वां प्रश्न देखिए बिहार जीके का एडुटेरिया का कि बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो स्वयं जो मिट्टी पाई जाती है बिहार के वो पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। तो वेस्ट चंपारण यानी ऑप्शन नंबर सी 50 का इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो है सेट 1 का टोटल 50 प्रश्न समाप्त हुए दोस्तों। अगर आपको इसका सेट के साथ आपका आंसर का PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जिसमें देखिए सेट 1 का आपका जो है टोटल 50 प्रश्न का इसमें आंसर दिया हुआ है सेट 1 का। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2 लेकर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।